गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास है भाषा दोष यानी कि स्पीच डिफेक्ट्स। कल मैंने बताया था कि बच्चों की सामग्री बालकों की जो भाषा होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें कौन कौन से वाक्य होते हैं, किस तरह की भावनाएं होती हैं, कैसे वो वाक्य बोलते हैं, किस तरह के शब्द यूज़ करते हैं, इस तरह के बारे में बताया था। तो वो होती है बाल भाषा की सामग्री यानी कि कंटेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस स्पीच। अब आज का टॉपिक है भाषा दोष, यानी कि बच्चों में भाषा से संबंधित जो दोष होते हैं उसके बारे में आज बताया जाएगा। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ भाषा दोष यानी कि स्पीच डिफेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। बालकों का भाषा विकास बहुत ही धीरे धीरे होता है और क्रमबद्ध तरीका होता है, यानी कि पूरा एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से होता है। लगातार नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता कि एकदम से वो पैदा हुए और फिर कुछ महीने बाद बोलने लग गए। तो वो उनका पूरा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्रमिक विकास धीमी धीमी गति से होता है। पहले बालक क्या होता है, बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है, तरह तरह की आवाज़ें निकालता है और उसका जो उसकी मैच्योरिटी नहीं होता है, उसका स्वर यंत्र है मैच्योर नहीं हो पाता है। इस वजह से उसमें बहुत तरीके के दोष गलतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि क्लियर ना बोलना, किसी भी शब्द को सही से उच्चारण ना कर पाना, तुतलाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोष परमानेंट हो, ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते। अगर इन पर ध्यान दिया जाए, इनको सुधारने की कोशिश की जाए तो ये शुरुआत में ही ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। और बालक क्या होते हैं, फिर अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं, उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब व्यक्तित्व का विकास, उनका व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता है, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। और इस तरह के बालकों को सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। इस संबंध में हरलॉक ने लिखा है कि दोषपूर्ण भाषा अशुद्ध भाषा होती है, ठीक है। मतलब वो साफ़ नहीं होती, उसको शुद्ध नहीं कहेंगे। मीन्स कि जैसे कि जो भाषा सभ्य व्यक्ति बोलते हैं उस तरह की भाषा नहीं होती है, अशुद्ध होती है। इसलिए ज़्यादातर दोषपूर्ण शब्दों का प्रयोग उच्चारण संबंधी दोषों के लिए ही किया जाता है। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है भ्रष्ट उच्चारण यानी कि लिस्पिंग। इसमें क्या होता है, ये एक सामान्य दोष है, ये सभी बालकों में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ बालक सा को शा बोलते हैं, शा को सा बोलते हैं, रा को ला उच्चारित करते हैं, सा को फा बोलते हैं, रोटी को कहते हैं लोटी, समय को समय, गुड़ को गुड़। मतलब ये है लिस्पिंग, ठीक है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, जबड़े, दांतों और ओंठों की रचना जब ठीक नहीं हो पाती है, ठीक से विकसित नहीं होते हैं, तो इस वजह से भ्रष्ट उच्चारण होता है। बालकों द्वारा जब माता पिता, जैसे स्टार्टिंग में जब बालक बोलने लग जाता है तो माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो अपने इस तरह से बोलता है, जैसे चितलाते हैं ना बालक, उसी तरह से सा को शा बोलना, जैसे समय में, तो माता पिता उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको खुशी मिलती है और वो बार बार उन्हीं शब्दों को दोहराने के लिए उससे मोटिवेट करते हैं। इस वजह से बालक नहीं ठीक हो पाता है, ठीक है। इसके यही कारण है कि बालक वही शब्द उसी तरह के भ्रष्ट उच्चारण से वाक्यों को प्रयोग करता है। माता पिता भी जब भ्रष्ट उच्चारण करते हैं तो बालक भी इससे प्रेरित होता है। कभी कभी भाषा दोष, इस तरह का भाषा दोष यानी कि भ्रष्ट उच्चारण तब उत्पन्न हो जाता है जब बच्चे के सामने के जो दांत हैं वो टूट के गिर जाते हैं और बीच का स्थान खाली हो जाता है, तब भी इस तरह की समस्या हो सकती है। अब नेक्स्ट है अस्पष्ट उच्चारण यानी कि स्लरिंग। ये 4 वर्ष तक की आयु में होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है, इस वजह से ये दोष होता है। इसके कारण होते हैं होंठ, जीभ, जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कार्य नहीं करती हैं ढंग से, अत्यधिक भय और संवेगात्मक तनाव के कारण, अत्यधिक उत्तेजना के कारण जल्दी जब बालक बोलते हैं तो भी अस्पष्ट उच्चारण कर देते हैं, ठीक है।
और स्वर यंत्र जब विकसित नहीं हो पाता है या लकवा किसी, जैसे कि जब किसी बालक को या बच्चे को लकवा मार जाता है, उसकी वजह से भी उसकी इस तरह का उच्चारण हो सकता है। अब है नेक्स्ट तुतलाना यानी कि स्टटरिंग। इसमें बोलते बोलते बालक रुक जाता है, ठीक है, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर बोलता है। जैसे कि वो कहेगा मम पानी दे दो, इस तरह से वो एक साथ कहना तो चाहता है मम्मी पानी दे दो, लेकिन वो रुक रुक के बोलता है। इसको स्टटरिंग कहते हैं, ठीक है। ये शुरुआती अवस्था में ही स्टार्ट हो जाती है। इसका कोई निश्चित कारण नहीं होता है। कुछ माता पिता बच्चों के सामने ही, कुछ बच्चे माता पिता के सामने ही तुतलाते हैं, लेकिन कुछ जो अनजान व्यक्ति उनके सामने भी तुतलाते हैं। ये घबराहट में या भय की स्थिति में हो सकता है। अब नेक्स्ट है हकलाना, स्टम्बलिंग। हकलाने और तुतलाने में कोई खास फ़र्क नहीं होता है, लेकिन एक तुतलाने में क्या होता है कि एक ही शब्द को बार बार दोहराता है बालक, और हकलाने में एक शब्द बोलने के बाद व्यक्ति आगे की बात कुछ देर बाद कह सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुतलाने में क्या होता है, वो सब पूरे वाक्य को रुक रुक के कहता है मम पानी देता दे दो, ऐसे। और हकलाने में क्या होता है, तुम कब जाओ, वो कहना तो चाहता है कि तुम कब जाओगे, लेकिन कहता है तुम कब, और फिर थोड़ी देर रुक जाता है और उसके बाद जाओगे काफ़ी देर बाद निकलता है, तो इसको हकलाना कहते हैं। इसका कारण वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि भय और घबराहट ही इसका भी कारण होता है। उसके अतिरिक्त गला, जीभ, स्वरयंत्र, फेफड़ा, इनका जब संतुलन ठीक नहीं बैठता है एक साथ, तो भी इस तरह का दोष हो सकता है। अब इन सभी दोषों को दूर करने के उपाय भी कुछ होते हैं। वो क्या क्या होते हैं आइए जानते हैं। जिन बालकों में इस तरह के दोष पाए गए, उनको दूसरे इस तरह के दोष जब महसूस करें तो उनकी हंसी ना आना, मजाक ना करें उनको, और उन्हें सही उच्चारण का प्रशिक्षण प्रदान करें, ठीक है। तोतली भाषा, जब बालक तुतला कर बोलता है तो अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन माता पिता भी क्या करते हैं, उसी तरह की तोतली भाषा प्रयोग करते हैं। तो ऐसा ना करें। उनके सामने जब क्लियर साफ शब्द का उच्चारण होगा, माता पिता जब साफ शब्दों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि बालक क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। वो अपने माता पिता को भी अगर इस तरह के तुतलाते हुए वाक्य बोलता देखेगा, सुनेगा, तो वो उसी के लिए प्रेरित होगा, वो साफ बोल ही नहीं पाएगा। तो माता पिता को चाहिए कि उनके सामने कभी भी तुतलाकर बात ना करें, ठीक है। तो उनका उच्चारण समय के साथ ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि उनको कठोर नियंत्रण, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, और उनमें अगर उनको बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अगर उन पर रखा गया, बहुत ज़्यादा कठोर कंट्रोल उन पर बहुत ज़्यादा अगर किया जाता है बच्चों पर, तो उनके मन में क्या डर उत्पन्न हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डर और घबराहट में वो कोई भी बात सही से नहीं कह पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों को उनकी उम्र के बच्चों के साथ उठने बैठने खेलने के लिए मौका देना चाहिए, जिसमें अगर उनमें भाषा दोष कोई होता भी है तो वो अपनी कमियों से उन्हें अपनी कमी खुद पता चले, और वो अपने आप को अपने हम उम्र के बालकों के साथ अनुकरण करके उनकी भाषा का स्पष्ट उच्चारण करना सीख सकें। तो ये था आपका भाषा दोष, और कौन कौन से भाषा दोष हो सकते हैं बच्चों में, और इस दोष को दूर करने के उपाय क्या होते हैं, किस तरह से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। तो आज की क्लास बस इतना ही बताऊंगी। थैंक यू।